क्या ये लोग मोदी विरोध में अंधे हो गए हैं? क्या राहुल गांधी के लिए देश से बड़ी सियासत हो गई है? मोदी का अपमान करने के चक्कर में आप देश की नाक क्यों कटा रहे हैं? ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें देश को शर्मसार करने वाली है। सियासत का स्तर आखिर गिरकर कहां पहुंच गया है, ये सोचने को मजबूर करती ये तस्वीरें हैं। दिल्ली का भारत मंडपम, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। ग्लोबल मंच पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हो रही है, और उसी मंच पर देश के भीतर की राजनीति का ऐसा प्रदर्शन जिसने हर किसी को चौंका दिया है, सोचने को मजबूर कर दिया है कि हो क्या रहा है। क्या राजनीति इतनी हावी हो सकती है कि देश की गरिमा पीछे छूट जाए? यही सवाल सबसे बड़ा है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान हड़कंप मच गया और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा पार कर अंदर पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील और केंद्र सरकार की विदेश नीति के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया, लेकिन आपने मंच कौन सा चयन किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट भी उतार दिए, सामने तस्वीरों में आपको दिखाया। इस जो टी शर्ट उतारने वाला कार्यक्रम था भाई साहब इनका, इससे कार्यक्रम स्थल पर प्रतिनिधि जो मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी जो मौजूद थे, उन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई जरूर की, सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू हो चुकी है, तुड़ाई शुरू हो चुकी है और अच्छे से इनको तोड़ना चाहिए कि अब कहां विदेशी जहां पर लोग आए हुए हैं वहां पर आप भारत की नाक कटा रहे हैं। भाई यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि प्रधानमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा और कहा संगठन की ओर से विदेश नीति में कॉर्पोरेट दबाव और झुकाव हावी हो जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। तो लेकिन आप सवाल उठा कहां रहे हैं? पोस्ट में कहा गया पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और इसके अलावा इसी तरीके के नारे वहां पर भी लगाए गए एआई समिट के अंदर, और दावा किया गया कि देश की अस्मिता से समझौता नहीं किया जाएगा। अरे करो ना दावा, लेकिन आप कर कहां रहे हैं? यूथ कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक विरोध बताया और कहा कि उनका उद्देश्य सरकार की नीतियों को चुनौती देना है, लेकिन जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आए वहां पर आप चुनौती दे रहे हैं। जिन 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया उनकी पहचान किस रूप में हुई, तो कृष्णा हरि उनका नाम है, कुंदन यादव है, अजय कुमार है, नरसिम्हा यादव है। ये 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग क्यूआर कोड के जरिए एंट्री लेकर भीतर पहुंचे थे। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वो अंदर तक पहुंचे कैसे। पुलिस इस मामले की सुरक्षा दृष्टि से भी पड़ताल कर रही है, क्योंकि कार्यक्रम में देश विदेश के कई बड़े प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि जब भारत एक प्रतिष्ठित वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तब कांग्रेस ने गरिमा तार तार कर दी। भाई जिस तरीके से कांग्रेस का ये प्रदर्शन है, देखने में तो ऐसा ही लगता है ना कि भाई साहब पूरी तरीके से देश की गरिमा आपने तार तार कर दी। बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन वैश्विक मंच पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे देश का अपमान बताते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार पहले कभी हमने नहीं देखा है, और देश विरोधी मानसिकता से इसको जोड़कर जो है प्रदीप भंडारी ने बयान दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विरोध सही था या गलत था। भाई आप क्या कहेंगे, सही था विरोध? विरोध करिए ना, लेकिन आप कहां कर रही है देखिए। सवाल यह भी है कि विरोध का तरीका क्या होना चाहिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां भारत अपनी तकनीकी ताकत और वैश्विक नेतृत्व की छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहां इस तरह का प्रदर्शन देश हित में माना जा सकता है क्या? या फिर लोकतंत्र में असहमति जताने का यह भी तरीका है? बहुत बड़ा सवाल है। सियासत अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन जब पूरी दुनिया आपको देख रही हो, पूरी दुनिया से लोग आपके वहां आए हो, हर कदम का असर सिर्फ एक पार्टी पर नहीं पूरे देश की छवि पर पड़ने वाला है, तो यह घटना अब सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रही है, यह बहस बन चुकी है कि भाई साहब देश पहले है या राजनीति पहले है। विरोध का अधिकार बनाम राष्ट्रीय छवि कौन ज्यादा अहम है, ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। आने वाले दिनों पर इस पर सियासत और तेज होगी, ये भी तय है। बयानबाजी बढ़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के सभी नेता इस पर बयानबाजी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है ना कि आप वैश्विक मंच पर एकजुट खुद को दिखा नहीं सकते क्या? ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि हम बटे हुए हैं? आपके देश की राजनीति को आप दुनिया के सामने क्यों ला रहे हैं? मैं राहुल गांधी से गुस्सा हूं। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछूंगा कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को एआई समिट में क्यों भेजा और इस तरीके से टी शर्ट उतार उतार के आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई साहब हमारे देश के अंदर भीतर क्या चल रहा है। ये बहुत गंभीर सवाल है, सोचने वाली बात है। राहुल गांधी को इस पर सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं जीत रहे हैं।
आपका जो विरोध करने का जो तरीका है मैं उसके खिलाफ हूं। आपके मतभेद हो सकते हैं, आप ठीक है, आपने ट्रंप से डील के लेकर आप सवाल उठा सकते हैं, सवाल उठाने के लिए आपने संसद में बवाल किया। अब आप वैश्विक मंच पर कर रहे हैं जहां पर आप देखेंगे गूगल के सीईओ पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े देशों के, आप यूएन के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा ऋषि सुनक पहुंचे हुए हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं, यानी कि आप सोचिए एक तरीके से अमेरिका से बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सभी बड़े अधिकारी भारत की तरफ देख रहे हैं, सभी बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनियां भारत की तरफ देख रही हैं, इस एआई मंच में जुटी हुई है। और वहां पर कुछ लोग आते हैं, टी शर्ट उतारते हैं और टी शर्ट लहराते हैं, मोदी के विरोध में नारे लगाते हैं, वो लोग हड़कंप मच जाता है कि हो क्या रहा है भाई, कहां देख रहे हैं हम तो यहाँ मंच से भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत के युवा ऐसे हैं, भारत में ये होगा वो होगा। दूसरी तरफ हमें भारत दिखा रहा है कि हम कैसे हैं, हम कितने गड्ढे में हैं, हम कितने नीचे और नीचे ही रहने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।